हेलो बच्चों, आज मैं अवयव से संबंधित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम परिवर्त अवयव का परिवर्त बता रहा हूं। अवयव का परिवर्त, अवयव का परिवर्त परिभाषा होता है किसी अवयव ए के पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करना, स्तंभों में परिवर्तित करना, अवयव का परिवर्त कहलाता है। अवयव का परिवर्त कहलाता है। और इसे ए डैश से या ए पर टी से निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। उदाहरण में ए बराबर 1 2 3 हो तो ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हल थोड़ा देख लीजिए। अब यहाँ पर दिया है ए बराबर 1 2 3, 1 2 3। तब इसका परिवर्त निकालेंगे तो लिखेंगे ए का परिवर्त ए डैश बराबर पंक्तियों को स्तंभ में बदलना परिवर्त कहलाता है। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखेंगे, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखेंगे, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखेंगे, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, इस अवयव में 3 पंक्तियां 1 2 3, स्तंभ केवल एक है। अब इस अवयव को जब हम परिवर्त करेंगे, परिवर्त अवयव में बदलेंगे, तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखेंगे, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो ये ए का परिवर्त ए डैश कहलाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अभी तो हम ये अवयव का परिवर्त का परिभाषा बताए हैं। अब जो प्रश्न दिया उसको देखिए। अब पहला प्रश्न है, तो इसको पहले मान लेते हैं। माना ए बराबर 5 1/2 और -1। तब लिखेंगे ए का परिवर्त, ए का परिवर्त मतलब ए डैश, ए डैश बराबर, अब ध्यान दीजिए, पंक्तियों को स्तंभ में बदलना परिवर्त कहलाता है। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति में 5 है, इसको स्तंभ में बदलेंगे तो 5 यहाँ लिखेंगे। दूसरा पंक्ति में 1/2 है, तो इसको स्तंभ में लिखेंगे तो 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। और तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ में लिखेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये परिवर्त हो गया, यही आंसर हो गया। अब इसी में का दूसरा देखिए, इसको भी पहले मान लेंगे। माना अवयव ए बराबर 1 -1 2 3। तो अब लिखेंगे ए का परिवर्त, इंग्लिश में ट्रांसपोज कहते हैं परिवर्त को। तो ए का परिवर्त ए डैश बराबर
पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखेंगे तो 1 - 1, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखेंगे तो 2 3। तो पंक्तियों को स्तंभ में जब बदलेंगे तो उसी को कहेंगे ए का परिवर्त। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें का तीसरा देख लीजिए। तीसरा है, इसको भी मान लेते हैं, माना अभी ए बराबर पहला पंक्ति -1 5 6 है, दूसरा पंक्ति में √3 5 6 है, तीसरा पंक्ति में 2 3 -1। जो क्षैतिज रेखाओं में लिखी गई हैं उसको हम पंक्तियां कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाओं में लिखी गई हैं उसको स्तंभ कहेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे ए का परिवर्त, ए का परिवर्त A' बराबर, पंक्तियों को स्तंभ में बदलना परिवर्त कहलाता है। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखेंगे तो -1 5 6 हो जाएगा, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में लिखेंगे तो √3 5 6 हो जाएगा, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ में लिखेंगे तो 2 3 -1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।